उल्हासनगर के रहने वाले रामचंद्र काकरानी का वसई फाटा के पास शव मिलने की खबर से उल्हासनगर शहर में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान 75 वर्षीय रामचंद्र ककरानी के रूप में हुई, जो उल्हासनगर का रहने वाला था। रामचंद्र ककरानी की गुमशुदगी का मामला पहले भी नायगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज था। विरार इलाके में रामचंद्र ककरानी का पेट्रोल पंप है। कल वह अपने ड्राइवर मुकेश खूबचंदानी के साथ उल्हासनगर से विरार आए थे। जब वह देर तक घर नहीं आए तो उनकी बेटी ने उनका फोन ट्रैकिंग पर डाला और उन्हें पता चला कि फोन नायगांव के पास है। आज सुबह रामचंद्र ककरानी की बेटी ने नायगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। एक ओर जहां नायगांव पुलिस रामचंद्र ककरानी की तलाश कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनका शव वसई फाटा के पास मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक कार में मिला। बताया जा रहा है कि मुकेश खूबचंदानी उल्हासनगर 3 का रहने वाला है, जिसे 2 महीने पहले ही रामचंद्र ककरानी ने नौकरी पर रखा था, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सर, एका पेट्रोल पंप मालकाची हत्या झाल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय, काय संपूर्ण घटना काय माहिती? हे पेट्रोल पंप मालक रामचंद्र काकरानी हे उल्हासनगर राहतात आणि उल्हासनगरहून ते काल त्यांच्या ड्रायव्हर सोबत त्यांच्या पेट्रोल पंपावर आले होते। पेट्रोल पंपावरून ते वज्रेश्वरी मार्गे घरी जाताना काही लोकांनी त्यांना मारहाण करून मारून टाकलेला आहे आणि त्यांचा मोबाईल नायगाव पोलीस हद्दीत नागलेबंदर या परिसरात मिळून आला होता। त्यावर नागलेबंदर परिसरात नायगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि तो त्या गुन्ह्यानुसार आम्ही तपास करत असताना पेलार पोलिसांच्या हद्दीमध्ये एका कारमध्ये डेड बॉडी मिळाली आहे। ती डेड बॉडी ह्याच राहील पेट्रोल पंप विरार यांचीच असल्याची माहिती मिळालेली आहे। कशा पद्धतीने कुठल्या परिस्थितीमध्ये ही बॉडी आता तिच्या गळा दाबून किंवा इतर कोणत्या तरी मार्गाने त्याचा गळा दाबूनच मृत्यू झालेला आहे असं प्राथमिक दर्शन दिसून येत आहे। मिसिंगही दाखल होती असं काही कळतं? हो, अपहरणाचा गुन्हा दाखल आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।